यसं पाप कतं कम्मं कुशलेन विधीयति। यसं पाप कतं कम्म कुशलेन विधीयति। सोमलोके प्रभासति अभामुक्तो वचन्दिमा। जो अपने किए पाप कर्म को कुशल कर्म से ढक देता है, वह मेघों से मुक्त चंद्रमा के भांति सभी लोकों में प्रकाशित होता है। तो हमारे जीवन में हम कभी कुशल कर्म करते हैं, कभी अकुशल कर्म करते करते नहीं, लेकिन हो जाते हैं क्योंकि हम अजागरूक रहते हैं। इसी कारण जागृति जो है कर्म को प्रभावित करती है। जागृति का ऊंचा जो स्तर है, जितना जितना हम विकसित कर पाए, हम यह कुशल कर्म से जो भी किया हुआ पाप कर्म है, अकुशल कर्म है, उसे ढक देते हैं। जैसे आकाश में जो बादलों के पीछे छुपा हुआ जो चांद है, जैसे जैसे बादल घटते हैं वह शुद्धतम प्रकाशित होता है। तो हम हमारे जीवन में वैसे ही बार बार के कुशल कर्म से यह जो अकुशल बात है, पाप कर्म है, उसे हम ढक देते हैं। मतलब कम करते करते, जैसे कुशल कर्म का जो साटा है जैसे बढ़ाएंगे, हम निश्चित ही शुद्ध होते जाएंगे और अकुशल कर्म धीरे धीरे घटते जाएंगे। लेकिन कुशल कर्म करने की जो हमारी गति है, जैसी जैसी उम्र बढ़ती है उनके हिसाब से बढ़ाना होता है, क्योंकि उम्र का तो कोई भरोसा नहीं है, जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यह अनिश्चित बात है। निश्चित बात क्या है? तो जन्म है तो मृत्यु है। और इस अनिश्चित ऐसे जीवन में हम जितने भी कुशल कर्म करें, पुण्य कर्म करें, यही हमारे हाथ में है। मनुष्य ही है जो कुशल कर्म कर सकता है, जो मैत्री को विकसित कर सकता है और मैत्री के आधार पर शिलाचरण को दृढ़ कर सकता है। शिलाचरण मजबूत है तो समाधि और प्रज्ञा और गहरी होती जाती है। तो इसलिए जल्दी करना है। अभितरुते कल्याणम पाप चित्त निवारय दंड ही करोति पुण्यम पापास्मि रमति मनो। अगर हमने देर कर दी, कुशल कर्म में हमें जल्दी नहीं की, तो मन जो है पाप कर्म में रत होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपना जो मन है शुद्ध करना, ऐसा व मलम समुत्थितम तदुत्थाय तमेव खादति एवं अति धोन चारिणम सककम्मानि नयंति दुर्गति। जैसा लोहा जो है अगर खुला पड़ा रहे, बाहर रहे, तो हम देखते हैं, उन्हें अनुभव से देखते हैं कि वह धीरे धीरे करोजन होता है, जंग खाता है, झींचते रहता है। चाहे बारिश हो या हवा हो, वातावरण हो, उनका जो ऑक्सीजन है उनके बाहरी ओर संयोगित होकर उसे झींच देता है, खर्च कर देता है, नष्ट होता है। हम भी इस इर्द गिर्द के वातावरण में रहते हैं, अकुशल मित्र के सहवास में रहते हैं, या बाहरी परिस्थिति का हमारे ऊपर परिणाम होता है। हमारे इंद्रिय खुले होते हैं और बाह्य जगत के संपर्क में आने से इंद्रिय द्वारों से हमारे भीतर ये जो न्यूरन है, क्लेश है, प्रवेश करते हैं। तो ध्यान हमें जागरूक करता है, इंद्रियों पर नियंत्रित रखने के लिए यह ध्यान हमें
मदद करता है। तो ये जो हमारे इंद्रियों के द्वार है, जैसे घर के जो छत है, अगर अच्छी तरह से नहीं उसे दुरुस्त किया तो बारिश का पानी घर में घुस जाता है छत के भीतर, या दरवाजे खिड़की से अकुशलता जो है इंद्रिय द्वारों से भीतर घुस जाती है। यथा गारम दुचिन्नो उठी रागो समति विजंती एवं अभावितम चित्तम रागो न समति विजंती। ये जो चित्त है अगर अकुशलता से भरा है, ऐसा चित्त जो राग समाविष्ट हुआ तो बारिश का पानी जैसा घर में प्रवेशित होता है। तो हमें नियंत्रित होना है, हमें देखना है, तो जागृति से ही हम उसे देख सकते हैं। जागृति ही है जिनसे हम हमारे जीवन को यह कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति की ओर ले जाता है। जन्म से तो हम सहजता से कोई बात करते हैं, लेकिन जैसे खाना खाते हैं तो हमारी परवरिश होती है तो हम बढ़ते रहते हैं, हमारी काया वो सुव्यवस्था से बढ़ती रहती है। लेकिन चित्त का क्या, मन का क्या, मन के भोजन का क्या? मन को सकारात्मक बातों में बार बार लगाते रहना, मन को ध्यान चित्त में लगाते रहना, मन को कुशलता में लगाते रहना। तो हमारे मन पर कुछ जैसा ध्यान प्रत्यक्ष कार्य करता है, वैसे ही कुछ अप्रत्यक्ष बातें हमारे मन पर कार्य करती रहती है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारे मित्र परिवार कैसे है, हम कैसे परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं। अगर हम अच्छे संगत में रहे, उत्तम पुरुष में संगत में रहे, तो हम भी ऐसे संस्कारित होंगे। तो हम हमारे चित्त पर जो असर करने वाले बात है, तो हम अगर विधायक संपर्क में रहते हैं, जैसे जहाँ कोई धम्म पढ़ाया जाता है या ध्यान पढ़ाया जाता है, या हम शिविरों में जाते हैं, सेंटरों में जाते हैं, तो ऐसे ही जो परिस्थिति जो है हमारे मन पर हावी होती है, मन को सकारात्मक बनाती है। तो मन पर यह अप्रत्यक्ष से कार्य होता है, और इसी कारण हमारे जो मित्र है, कल्याण मित्र है, उनके साथ रहकर हम भी उनके अच्छे गुण को संस्कारों के द्वारा हमारे भीतर उतारने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मित्र परिवार कैसे है, हम हमारे वाणी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या हमारी वाणी नकारात्मक बातों में रत रहना पसंद करती है? कोई पॉलिटिक्स की बात हो, कोई जिसका उपयोग हमारे ध्येय के लिए नहीं है, ऐसी वाणी हम उपयोग में लाते हैं, या ऐसा कर्म अगर हम करते हैं तो व्यर्थ कर्म होगा। तो सच्चा कर्म जो हमारा जीवन जो है हमारे ध्येय के अनुसार बनाते हैं। तो ध्येय हमारे सामने जो है, जो निर्वाण का ध्येय, जो ऊंचे जागृति का अवस्था का ध्येय, तो हम ध्यान क्यों करते हैं? जागृति को विकास करने के लिए करते हैं। तो यह जो इसलिए हमें यह जो मदद करने वाली बात है, जैसे कि हम अगर किसी रुग्ण लोगों को मदद करते हैं, या हमारे आजीविका ऐसी जगह है जहाँ हम किसी को दूसरे को मदद करें, चाहे शिक्षकी पेशा हो, या हम कोई भोजनालय चला रहे हो, तो लोगों को मदद करने वाली हमारी आजीविका निश्चित ही हमें सुखमय शांत बनाती है, और ध्यान की यह पूर्व तैयारी होती है। और हम अगर हमारे परिवार में सुसंवादितता से रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, वृद्धों की केयर करते हैं, जो बीमार है उनकी सुसेवा शुश्रूषा करते हैं, तो इनसे भी हमारी दृष्टि
विकसित होने में मदद होगी। हम अगर जो धम्म की बात है गहराई से समझते हैं, उनसे उनका चिंतन करते हैं। चिंतन तभी हो सकता है जब हम स्थिर और शांत होते हैं, जब हम एकाग्रता के लिए प्रयास करते हैं। हमारे जो बिखरे हुए अलग अलग जो विचार वितर्क है, अलग अलग स्व है, जिनके कारण हम विचारों में खोए रहते हैं, विचारों की एक दिशा नहीं रहती है, एक साथ कई क्षणों में कई विचार के विषय जो है हमारे मन में मंडराते रहते हैं, और जिनसे कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है, कोई भी ध्येय जो है, हम ये किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उनका पता नहीं रहता है। तो चिंतन के लिए हमें स्मृति सांप्रजन्य जरूरी है। हमारा ध्येय सामने रहना जरूरी है। हर समय हम हमें ही पूछना चाहिए कि क्या मैं किस लिए इस जीवन को जी रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए खाना खाता हूँ या इंद्रिय की पूर्तता करता हूँ, या कितने मैं इंद्रिय में आसक्त हूँ। मेरे जीवन जीने का जो तरीका है हमें हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। इसी कारण शील को ध्यान का आधार कहा है। सदाचरण जो है वह ध्यान का आधार होता है, और शील के आधार पर ही समाधि खड़ी रह सकती है। तो यह जो चित्त जागृति की जो अवस्था जो है वह चार प्रकार की होती है। जैसे कि पहले प्रकार में इंद्रिय जन्य जागृति कहते हैं। जैसे जैसे हम साधना को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे इंद्रियों के प्रति जागरूक होना, इंद्रियों में प्रवेशित होने वाले विषयों के प्रति जागरूक, हम जिन विषयों को स्पर्श करते हैं हमारे इंद्रियों के द्वारा, हम जिन व्यक्ति के, परिस्थिति के, विषयों के, वस्तु के संपर्क में आते हैं, तो उनसे निर्माण होने वाली जो वेदनाएं जो है, क्या वह तृष्णा में हमें बह के लेके जा रही है, क्या हम आसक्ति में बह रहे हैं। तो हमें जागृति के स्तर से पहचानना होता है। तो इंद्रियजन्य जागृति से हम इंद्रियों के प्रति जागरूक होते हैं। हम रास्ते में चलते हैं तो हम देख के चलते हैं कि हमारे रास्ते में कोई पत्थर ना आए। हर पैर जो है हम जागृति से उठाते हैं कि चाहे कोई चोट ना लगे। हम रास्ते में जैसे बाएं ओर चलते हैं ताकि हमें जो है हमारा अपघात ना हो। तो यह जो है जागृति जो है हमारी इंद्रिय की जागृति, हर कोई जागृति रखता है, क्योंकि ऐसे ही विस्मृति के कारण कई सारी समस्याएं हमें भुगतना पड़ती है। अगर कोई चीज हम भूल जाते हैं तो हमें परेशान होना पड़ता है। अगर जागरूक है तो उतने ही हम सतर्कता से इस परेशानी का सामना कर सके। तो यह जो इंद्रियजन्य जागृति है उसका विकास करना, यह ध्यान साधना का पहला स्तर है। उसके उसे और भी ज्यादा से ज्यादा हम गहराई से विकास कर सके। सर्वसामान्य जो है उनका विकास तो करते हैं, लेकिन हम स्पेशली ध्यान साधना जो करते हैं, जो ध्यानी चित्त लोक है, जो दृढ़ता के साथ हर दिन ध्यान करने की कोशिश, एक दिन का ध्यान नहीं, अगर ध्यान में गैप पड़ते हैं तो हम फिर से नीचे गिरते हैं। तो निचम दढ़ पराक्रमा, नित्य दृढ़ पराक्रमा के तात ध्यान करना होता है। ते झाइनु साततिका, सातत्य से जो ध्यान करते हैं। निचम दढ़ पराक्रमा, यह पराक्रम की ऐसी बात है, पराक्रम की बात है, तप की बात है। ध्यान करना कोई अरे गहरे का काम नहीं है, तो यह वीरों का काम है, जो सिद्धार्थ से चले आ रही इस परंपरा का। हम देखते हैं कि गृह त्याग करना, एकांत स्थल में रहना, ये जो इंद्रियों के जो चोचले है उनसे बाहर निकलकर पूरी शक्ति जो है
साधना में लगाना यह वीरों का काम है। और चिंतन से हम ध्यान की पार्श्वभूमि तैयार करते हैं। तो इंद्रियजन्य जागृति जैसी जैसी हमारी विकसित होती है तो हम स्व जागृति की ओर बढ़ते हैं। यह जागृति का दूसरा स्तर है। इंद्रियजन्य जागृति से हम धीरे धीरे सजग तो होते हैं, लेकिन उतनी सजगता नहीं रहती। तो जब तक हम जागरूक है, इनका ज्ञान हमें नहीं होता है। हम खुद के भीतर खुद के तरफ नहीं देखते हैं। हम इस विस्मृति के लिए हम जिम्मेदार है। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय के स्पर्श के द्वारा जो वेदनाएं निर्माण हो रही है और वेदना से बह के जाके हम अगर तृष्णा में जाते हैं तो उनके प्रति जागरूक होना यह महत्वपूर्ण ऐसी बात है। और हमें समझ लेना, हमें उनकी जिम्मेदारी लेना, हमारे कर्म की जिम्मेदारी हमें लेना। हमारे ही कारण हमने यह दुख निर्माण किया है और हम ही है जो इन दुखों को दूर कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी कब लेंगे? उनकी उसके लिए जो दृढ़ता की बात जरूरी है, संकल्प की जरूरी है, सम्यक संकल्प की जरूरत है। वह जो है इस परावर्तित जागृति से आती है। जागरूक है ऐसा हमें समझना। हम अभी हमारे चित्त के भीतर क्रोध निर्माण हुआ, क्रोध निर्माण होने का जो क्षण है, उसका जो बिंदु है, अभी वह निर्माण हुआ और वह बढ़ सकता है। उसकी जो क्रैक्स है बड़ी हो सकती है। इसे समझना, इसके प्रति जागरूक होना, यह परावर्तित जागृति है। और धीरे धीरे जागृति हम आगे बढ़ाते, इसे उच्च उत्क्रांति कहते हैं। उच्च उत्क्रांति की ओर हमारा प्रयास जो है, जब तक हम मन को अप्रत्यक्ष माध्यम से तैयार नहीं करते, जिसे कनिष्ठ उत्क्रांति से हम उच्च उत्क्रांति ओर नहीं जा सकते। हम यह इंद्रिय जगत जागृति से स्व जागृति की ओर जैसे जैसे परिक्रमण करते हैं, आगे निकलते हैं, तो हमें ये समझ में आता है हम हमारे कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम दृढ़ता के साथ ठोस संकल्प लेते हैं कि क्या मैं हर दिन ध्यान करने का संकल्प करता हूँ, लेकिन क्यों यह टूटता है? क्यों मैं इसे भूल जाता हूँ? क्यों मैं ध्येय को भूल जाता हूँ? अच्छी तो बात है, लेकिन वह करने के लिए मुझे मेरी स्मृति कम पड़ती है, मेरा संकल्प कम पड़ता है, मेरी दृढ़ता कम पड़ती है। इसे समझना यह परावर्तित जागृति है। जैसी जैसी ये विकसित होती है तो हम फिर जागृति का ऊंचा जो स्तर है, जिसे जो अरूप लोक की जागृति है, रूप लोक की जागृति है, अरूप लोक की जागृति है और लोकोत्तर की ओर ले जाने वाली जागृति है, तो धीरे धीरे वह वैसे विकसित होती है। और ध्यान के गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, इस साधना के द्वारा हमारे जागृति को विकसित करने की जैसी जैसी हम कोशिश करते हैं, तो ध्यान के जो अनुभव है, आवाज को बंद कीजिए प्लीज। तो जैसे जैसे हम हमारे जागृति के स्तर को विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो हम यह जो अनुभव जो है मानसिक तौर पर, यह संकल्पना के तौर पर ध्यान में जो अनुभव आता है, तो ऐसा कहते हैं कि जब हम पहले ध्यान में होते हैं तो उस ध्यान में ये जो विचार और वितर्क जो है, वह जिसे
हम अलग अलग विचार इकट्ठा करते हैं, अलग अलग विचारों के साथ बदलते हुए एक विचार के पीछे दूसरा विचार और उसमें बहते जाते हैं। तो यह जो है विचार वितर्क धीरे धीरे पहले ध्यान में कम होते जाता है। हमारे विचार कम हो गए तो हम धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और यह जो हम हमारे मानसिक जो बात है, हमारे मन में जो विचलितता है, तो इस पहले ध्यान में हमारी मानसिक जो क्रिया है, जिसे मनोनुषंगिक कहते हैं, मन के भीतर जो यंत्र के जैसा होने वाला विचारों का खड़खड़ाहट जो बिन आवाज से हमारे दिमाग में गूंजता रहता है, तो वह ध्यान की अवस्था में हमारी जो प्रवृत्ति जो है, विचार धीरे धीरे कम होते जाना, भौतिकता जो है उनके बारे में हम धीरे धीरे हमारी इस अभिलाषा कम करते जाना। और उसके बाद हम जब दूसरे ध्यान में पहुंचते हैं तो यह जो विचार जो है, वितर्क जो है, थम चुके रहते हैं। हम इस चिंतन के द्वारा हमारे विचारों को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं और इनसे जो मिलने वाली शक्ति है, उनसे जो निर्माण होने वाली ध्यानिक शक्ति है, हम गहराई से इस चिंतन को लगा सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वह सभी एकाग्रता जो है इकट्ठा करते, उसमें समाचित्तता निर्माण करते, कुशलता निर्माण करते, और कई सप्ताह के बाद धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के बाद वो चिंतन करते हैं जगत की समस्या के ओर, समस्या के ऊपर जो हल निकालना है, जो सत्यता का प्रकाश पाना है, वैसा चिंतन जो है, तो वह चिंतन से ही ध्यान की पार्श्वभूमि बनती है और ध्यान की पार्श्वभूमि से चिंतन की पार्श्वभूमि बनते हैं। तो दूसरे ध्यान की अवस्था में विचार वितर्क हमारे जो है थमे हुए रहते हैं, शांत हुए रहते हैं, और हम जागरूक होने के कारण हमारे चित्त के भीतर यह जो तेजस्विता है, यह जो ध्यान की शक्ति है, धीरे धीरे हम सुस्पष्ट हो जाते हैं और तीसरे ध्यान में जब प्रवेश करते हैं तो यह जो हमारे जो प्रीति जो है, प्रशब्दी है, यह जो धीरे धीरे थमती है, शांत होती है, क्योंकि ध्यान से हमारे काया में उभरने वाली प्रीति की अवस्था है, ये उत्साह से भरी रहती है। हम आनंदित तो रहते हैं लेकिन वह ज्यादा देर तक उसे बरकरार नहीं रख पाते, और इसी कारण प्रशब्दी में हम इस उत्साह को, प्रीति को काया में समाते हैं और शांति का, सुख का अनुभव लेते हैं। और फिर धीरे धीरे हम यह रूप ध्यान की ओर बढ़ते हैं। रूप ध्यान का जो अनुभव है हम आज के चिंतन में लेने वाले हैं, लेकिन यह शब्द की बात है, ध्यान की गहराई के बिना हम इसका अनुभव नहीं ले सकते। ध्यान ऐसी बात है जो अनुभव करने की बात है, जो किताबों में पढ़ के या शब्द को सुन के या कितने भी बार बार के प्रवचन को सुन के केवल वह शब्द ही रह जाता है। सुख नाम का शब्द जो है कितने भी बार सुने तो सुख की परिभाषा नहीं कर सकते। यह अनुभव की बात है, यह अलग अलग प्रकार की बात है। जब सभी विचार वितर्क थम जाते हैं, सभी विचारों का आवाज थम जाता है और हम प्रीति प्रशब्दी होने के बाद सुख की ओर, शांति की ओर जाते हैं, तो वह सुख होता है जो बुद्ध जो है राजा प्रसेनजीत को समझाते हैं कि जिनके पास कितने भी धन दौलत पैसा राजा के पास जैसा रहता है हो, लेकिन वह सुखी नहीं रह सकता। आज हम देखते हैं कि कई सारे मंत्रियों से लेके राजा तक, प्रधानमंत्री तक, जगत का जो यूनो का प्रेसिडेंस है, उनसे लेके सभी भौतिक संपदा में तो है तो, लेकिन जब तक वह मन की स्थिरता नहीं पाते, शांति का अनुभव नहीं लेते, सुख को नहीं समझ पाए,
तो यह जो अलग अलग चार ध्यान के जो अनुभव है, जो रूप ध्यान से आते हैं, ध्यान के नियमित सराव से ये अनुभव आते हैं, जिसे ध्यान के अनुभव को समापत्ति कहा गया है। जैसे जैसे हम स्थिर शांत होते हैं, समता का अनुभव लेते हैं, और समापत्ति के द्वारा हम ध्यान के अनुभव को भीतर उतारते हैं, देखते हैं। हमारी काया जो है, काया की संवेदना जो है, मानसिकता और शारीरिकता से परे हम जाते हैं, वह सुख का अनुभव रहता है। हम अनुभव करते हैं जैसे विमुक्ति का अनुभव हो, जो काया से अनुभव नहीं आता, तो हमारे मन की ऊंची अवस्था से, जैसे हम ध्यान से हल्के फुल्के बने हैं, जैसे कपास के भांति हल्के हो गए, हम हवा में उठ रहे हैं, कोई सुंदर दृश्य देख रहे हैं, कोई रंगी बेरंगी दृश्य देखी, या कोई जैसे सपने देख रहे हो, तो हम जानबूझकर उसे नहीं देखते कि ये ध्यान की जो अभिव्यक्ति है, समाचित्तता के समापत्ति के साथ हम इसे अनुभव करते हैं, तो वह नेचुरली स्वाभाविकता से आते हैं। हम इस अनुभव के लिए ध्यान नहीं करते। तो ध्यान के इस मार्ग पे ये पड़ाव है, ये समापत्ति का पड़ाव है, जिनसे हम विपश्यना की ओर जाते हैं, जिनसे हम शांति की ओर जाते हैं। तो यह ध्यान के अनुभव कई दिनों के, कई सालों साल के ध्यान के प्रयासों से आते हैं। और धम्म जीवन इसे कहते हैं, भद्दे जी कहते हैं कि हमारे जागृति का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, हम ध्यान के द्वारा चित्त की ऊंची मानसिक अवस्था प्राप्त करें, और उस चित्त की ऊंची मानसिक अवस्था से धम्म के जो शब्द है, वह हमारे अंतर मन से समझे, उन शब्दों का जो अर्थ है हमारे मन से, अंतर मन से समझे, और तभी हम इसे उतार पाएंगे, तभी हम इसे समझ पाएंगे। हमारी ये जो पूरी शारीरिक और मानसिक अवस्था है, वह भी स्थिर नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। आनंद जो है, तीव्र भाव विवेश जो है, जैसे जैसे हमारी मानसिक अवस्था तीव्र होती है, हमारा व्यक्तित्व स्थिर शांत हो जाता है, संयमित हो जाता है, हम दृढ़ बनते हैं, और स्वाभाविकता से यह ध्यान के अनुभव को अनुभव कर पाते हैं। तो आज के चिंतन में हम इस रूप ध्यान के कुछ जो अनुभव है, यह जो चार रूप ध्यान के अनुभव है, चिंतन करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें यह अनुभव प्राप्त है। यह रूप ध्यान के अनुभव जो है, जब हम ध्यान शिविर में होते हैं, गहरी ध्यान में होते हैं, बार बार के ध्यान, जैसे 3-4 बार 5 बार इकट्ठा बार बार ध्यान अगर करते हैं, दोहरी ध्यान करते हैं, दो ध्यानों के बीच चंक्रमण करते हैं, और उस चंक्रमण में स्थिर काया का अनुभव करते हैं, हमारे पैर के ऊपर उठाना, नीचे रखना, जमीन का स्पर्श, शरीर में, शरीर को होने वाला हमारे कपड़ों का स्पर्श, बाहर की हवाओं का हमारे शरीर के जो बाल है उनसे होने वाला स्पर्श, हम जैसे जैसे संवेदनशील होते हैं, तो हम काया को, स्थिर काया को अनुभव कर पाते हैं, और उन स्थिर काया से हम चिंतन कर पाते हैं। चिंतन से धीरे धीरे अनुभव की परिभाषा हम समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो चार ध्यान के अनुभव है, यह शब्द के परे जाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित ही आज का जो चिंतन है वह व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, वह जो है उच्च उत्क्रांति के प्रक्रिया का, ये ऊर्ध्वगामी प्रयासों का, ऊर्ध्वगामी अनुभव का, ध्यानिक अनुभव का एक भाग है। तो निश्चित ही जितने हम स्थिर होंगे, शांत होंगे, हमारी ध्यान की तैयारी जितनी सशक्त होंगी,
हम गहराई से चिंतन कर पाएंगे। तो आज हम रूप ध्यान के जो चार जो प्रकार है, चार जो संकल्पना जो है, चार प्रतिमाएं जो है, उनका चिंतन करने जा रहे हैं। कल्पना के द्वारा कल्पना से परे जाना, क्योंकि कल्पना शक्ति जितनी विकसित होती है उतने ही हम गहराई से चिंतन कर पाते हैं। और कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए चिंतन हमें मदद करता है। तो निश्चित ही आज का चिंतन हम सभी को मदद करने वाला है और हम बिल्कुल तैयार, शांत, आनंदी, उत्साह, प्रसन्न चित्त से चिंतन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो सभी